बागेश्वर बाबा ने अपने विरोधियों को करारा जवाब दे दिया है। हालांकि किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक एक करके अपने मधुर वचन से तीखा जवाब अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा दे चुके हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब से ये खबर सामने आई कि बाबा बागेश्वर बिहार आने वाले हैं, तभी से इन्हें लेकर तरह तरह की बातें टिप्पणी शुरू हो गई। बागेश्वर बाबा ने अपने विरोधियों को अब करारा जवाब दे दिया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अपने जवाबों में सीधे तौर पर वो बिहार में जो उनके विरोधी हैं उनको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर सीधा निशाना साधा है। कोई बाबा को हिंदू मुस्लिम करने वाला बता रहा था, कोई महिलाओं को बाबा नचवाते हैं, उनके कपड़े उतरवाते हैं, ऐसी बातों से नवाज रहा था। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री ने सबको करारा जवाब दिया है। अपने विरोधियों का जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं, और साथ ही ये भी बताया है कि अब जल्द ही जो भौंक रहे हैं वो राम का नाम लेंगे। एक बार नहीं बल्कि बाबा बिहार बार बार आएंगे। रामचरितमानस का विरोध करने वालों को भी बाबा ने खास संदेश दे दिया है। सब कुछ आपको आगे पूरी रिपोर्ट में हम बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल। अब अगर पटना में आपको किसी की शादी, सालगिरह, रोका, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी खास दिन को यादगार बनाना है, आयोजन के लिए आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करें, जो कि स्थित है सगुना मोड़ हाईटेक हॉस्पिटल के पास। साथ ही ड्रीम पैलेस लेकर आया है एक बम्पर ऑफर, जिसके तहत आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा देना होगा और हॉल का किराया बिल्कुल मुफ्त। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और लिमिटेड ऑफर का आनंद उठाएं। नियम और शर्तें लागू। भौंकने वाले तो भौंकते रहेंगे, लेकिन अब जल्द ही वो राम का नाम भी लेंगे। ये कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का, जिनके आगमन के पहले बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ था। तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, कमेंट्स किए गए थे, लेकिन अब सबका जवाब अपनी कथा के दौरान बाबा दे रहे हैं। बाबा को आए बिहार में करीब 2 दिन हो चुके हैं। आज उनका तीसरा दिन है बिहार में। आज तीसरे दिन अपना दरबार लगाने वाले हैं। हालांकि किसी का नाम उन्होंने अपनी कथा के दौरान कभी लिया नहीं है, अपने विरोधियों का नाम, लेकिन जिस तरीके से वो बातें कह रहे हैं वो सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं। वो बता दें कि विरोधी की जगह सबको भौंकने वाला उन्होंने बताया है। भौंकने वाले तो भौंकते रहेंगे, लेकिन अब जल्द ही वो राम का नाम भी लेंगे। ये कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का, जिनके आगमन के पहले बिहार में एकदम से सियासी घमासान मच गया था। तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन अब एक एक करके अपनी कथा के दौरान बाबा सबको जवाब दे रहे हैं। हालांकि किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने विरोधियों को भौंकने वाला इन्होंने बताया है, और साथ ही ये भी कहा है कि विरोध करने वाले पागलों की जय हो। बिहार में अब बदलाव आएगा, और एक बार फिर बाबा ने ये भी कह दिया है कि जिस तरीके से उनका विरोध किया जा रहा था, वो लग रहा था कि बिहार में नहीं आएंगे। कई बार ऐसी खबर भी सामने आई कि बाबा बिहार में नहीं आएंगे, इनका कार्यक्रम रद्द कर दिया जाएगा। कई नेता के द्वारा भी ये टिप्पणी की गई कि उनको रोक दिया जाएगा एयरपोर्ट पर, उनका कार्यक्रम यहाँ नहीं होने दिया जाएगा। और इसी जवाब में बाबा का कहना है कि वो एक बार अब बिहार आ चुके हैं, तो वो बार बार बिहार आएंगे। जब तक बिहार में राम नहीं आ जाते, तब तक बाबा का आना जाना लगा रहेगा। बाकी आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस का विरोध करने वाले यानी कि सीधे बिहार के शिक्षा मंत्री पर भी निशाना साधा है, और कहा है कि रामचरितमानस तो सबसे सुंदर ग्रंथ है, इससे लोगों को बुद्धि मिलती है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि जो उसका विरोध करते हैं वो किस विचार के होंगे। बार बार बिहार आने की बात कहते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार में बदलाव आने वाला है उसका भी बड़ा दावा कर दिया है। बागेश्वर बाबा ने यूं तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी बोली में बिहार जल्द ही बदलेगा, ऐसी बड़ी बात कह दी है। बाकी आपको बता दें कि जैसे ही बाबा के बिहार आगमन की खबर आई कि 13 मई को बाबा बिहार आने वाले हैं, उनके आगमन के पहले ही बिहार में जमकर सियासत हो रही थी। आरजेडी ने अलग अपना मोर्चा खोल रखा था, लगातार उनके कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा था। बिहार के पर्यावरण मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बागेश्वर धाम की बाबा के आगमन का विरोध किया था। उनका कहना था कि बाबा अगर यहाँ आकर हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। अगर बाबा ने ऐसा किया तो वो इसका विरोध
करेंगे। हालांकि बाबा बागेश्वर के बिहार आते ही कोई विरोधी अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही कोई बयान अभी तक किसी का कुछ सामने आया है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी कहा था कि बागेश्वर धाम के बाबा को गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ वीआईपी के मुकेश सहनी को बाबा पर पूरा भरोसा था। उन्हें उम्मीद थी कि बाबा उनकी मुराद पूरी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया था और कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के बहुत बड़े संरक्षक हैं। बाबा ने देश की और दशा और दिशा बदलने का संकल्प लिया है। ऐसे में उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनका विरोध करना चाहिए। तो वहीं कई ऐसे नेता थे जो बाबा का विरोध कर रहे थे, कई ऐसे नेता थे जो इनको समर्थक में थे, इनके भक्त बने थे और अब समर्थकों का साथ पाते हुए बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। कहा है कि राम राज्य बिहार में आएगा और बाबा भी बार बार आएंगे। बाकी अब इन्हीं बयानों को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।